कबीरदास की 602वीं जयंती पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है जो मानव सेवा क्लब के तत्वाधान में है। तो उसमें आज 602वीं जयंती पर भी 602 वर्ष हो गए हैं कबीरदास जी के, तो उस पर भी उनकी जो दोहे हैं उसकी प्रासंगिकता बरकरार है। तो कबीरदास हिंदू मुस्लिम एकता के पहले प्रवर्तक थे। मध्यकाल में हिंदू परिवार में 1398 ईस्वी में काशी में जन्म हुआ और मुस्लिम परिवार में पालन पोषण हुआ आपका। गुरु रामानंद से कबीर ने गुरु मंत्र लिया था। अनपढ़ होते हुए भी संपूर्ण जीवन साहित्य में लगाया और उनके दोहों की प्रासंगिकता अब भी है। कबीर की भाषा शैली मिली जुली खड़ी बोली और ब्रज भाषा है। पेशे से बुनकर होते हुए उन्होंने समाज को ऐसे बुना कि 600 वर्ष बाद भी लोग उनको याद करते हैं। चलिए ढूंढते हैं अपने अंदर कबीर को। कुछ विद्वानों ने कबीर को अपने अपने तरीके से देखा है। प्रस्तुत है सबसे पहले प्रोफेसर एन.एल. शर्मा का वक्तव्य, उसके बाद प्रोफेसर सरला चौधरी का वक्तव्य और इस तरीके से इंद्रदेव त्रिवेदी ने भी अपना वक्तव्य दिया, मधु वर्मा ने भी अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने ये बताया कि कबीरदास जो हैं वो समाज के लिए अभी भी प्रासंगिक हैं और समाज के हर दोहा उन पे अभी भी बिल्कुल फिट बैठता है। और आप सुने विद्वानों को। कबीर भक्त काल के एक प्रमुख कवि थे। वे एक सच्चे समाज सुधारक भी थे। उनके साहित्य में भक्ति और शाश्वत प्रेम की अविरल धारा प्रवाहित होती है। उनकी कृति बीजक हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। उनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, अंधविश्वास एवं आडंबर व्याप्त थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से कबीर ने इनका खुलकर विरोध किया। कबीरदास निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उनका मत था कि ईश्वर एक है और वह समस्त संसार में व्याप्त है। वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। इसकी कटु आलोचना करते हुए वे व्यंग्यपूर्ण स्वर में कहते हैं, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को फटकारते हुए उन्होंने कहा, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, पाचड़ मुल्ला वांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीर के रहस्यवाद में सूफी मत का आभास मिलता है। एक संत के लिए परमात्मा की प्राप्ति ही धर्म का रूप है। सूफी मत में भक्त ने अपने को स्त्री रूप में और आराध्य को पुरुष रूप में माना है। कबीर के प्रेम में भी अपने प्रियतम के मधुर मिलन के लिए एक तड़फ, उन्माद, वेदना एवं टीस है। वे कहते हैं, कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दास ना मोह पे सहा न जाए। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगे दरस मधु करी, छके रहे दिन रैन। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग बहुत कठिन है और इस पर चलना आसान नहीं है। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतव क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीर ए घर प्रेम का, खाला का घर नाहे, शीश उतारे हाथ रख, सो बैठे ए माए। साधना के क्षेत्र में कबीर युग पुरुष और साहित्य के क्षेत्र में वे युग दृष्टा थे। वे हिंदी साहित्य के एक जाजुल्यमान नक्षत्र हैं और उनका प्रकाश कभी मध्यम नहीं पड़ेगा। अपनी कालजयी रचनाओं के लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। उनकी जयंती पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूँ और विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। मैं मानव सेवा क्लब की एक सदस्य मधु वर्मा बोल रही हूँ। बचपन से हम सब ने महात्मा कबीर को एक कवि के रूप में जाना
उनके जन्म के विषय में कहा जाता है कि वे एक विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए, जिसने लोकलाज के भय से उनको गंगा किनारे छोड़ दिया। नीमा व नीरू नाम के जुल्हाई परिवार ने उनका पालन पोषण किया, इसीलिए हिंदू उन्हें ब्राह्मण समझते थे और मुस्लिम मुसलमान। इनकी मृत्यु के उपरांत उनके शव को कुछ लोग जलाना चाहते थे और कुछ लोग दफनाना चाहते थे, परंतु उनका कफन जब उठाया गया तो वहाँ फूल निकले, जिन्हें दोनों समुदायों ने आपस में बांट लिया। उनके कमाल व कमाली नाम के पुत्र व पुत्री भी थे। कबीर ज्ञान मार्गी थे। उनके संपूर्ण साहित्य को सबद, साखी और रमैनी के नाम से जानते हैं। उनकी रचनाएं अंध परंपराओं पर कुठाराघात थी। उन्होंने समाज को सुधारने में बहुत सहयोग दिया। उनकी एक रचना मैं स्वरबद्ध कर सुनाना चाहती हूँ। कोई जाने ना जाननहारा, साधु हरि बिन जग अंधियारा। हो साधु हरि बिन जग अंधियारा। हो कोई जाने ना जाननहारा, साधु हरि बिन जग अंधियारा। या घट भीतर सोना चांदी, यही में झार पसारा। हो या घट भीतर वन और बस्ती, यही में सींचन हारा। हो या घट भीतर काशी मथुरा, यही में गढ़ गिरनारा। साधो हरि बिन जग उजिया अंधियारा अंधियारा। हरि बिन जग अंधियारा। कोई जाने ना जाननहारा, साधो हरि बिन। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे महान व्यक्तित्व के ऊपर बात करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके विषय में बात करना आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से 600 वर्ष पहले जब उनका जन्म हुआ था तब प्रासंगिक था, और आज से 30-40 साल बाद और उसके बाद भी जब भी कभी हम निर्गुण शाखा के महान कवि कबीर की बात करेंगे, तब भी कबीर उतने ही प्रासंगिक होंगे जितने वो आज प्रासंगिक हैं। मैं इंद्रदेव त्रिवेदी, मानव सेवा क्लब का संस्थापक सदस्य और पूर्व उपाध्यक्ष, आज हम लोग महान संत, विचारक और महान व्यक्तित्व के धनी कबीर के बारे में कुछ बात कहना चाहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म को, जिसकी मृत्यु को, जिसके विचारों को, जिसके कार्यों को, जिसकी जाति को तत्कालीन लोगों ने इतना विवादास्पद बना दिया कि उसके समय की और तमाम बातें हमें और आपको मालूम है, लेकिन उस व्यक्ति के माता पिता का नाम नहीं मालूम, उसकी जाति का नाम नहीं मालूम। यहाँ तक कि जब उसकी मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु को भी विवादास्पद बनाने का कार्य किया जाता है, लेकिन वो महान चिंतक कबीर अपनी बात बिना कहे मानता नहीं है। वो अपनी बात कहता है, उसी धारदार तरीके से कहता है जैसा कहने का वो आदि था। उसकी शिक्षा को भी विवादास्पद बना दिया।
इतनी बेहतरीन बेहतरीन बातें करने वाला, कहने वाला, लोगों के समक्ष एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाला कबीर, लोग कहते हैं वो बिना पढ़ा लिखा था। कैसे मान लिया जाए? इसीलिए जब वो कहता है, कबीर कहता है कि मैं देखो अपनी आंखें की देखी बात कह रहा हूं और तुम तो लिखी हुई बात को पढ़ रहे हो। सत्य के भीतर एक नए सत्य को उजागर करना और नए सत्य को कलात्मक रूप से उजागर करना, ये कबीर जैसे व्यक्तित्व का ही क्षमता थी, जो वो ये सब कर पाया। हम अगर ये बात कहते हैं कबीर के विषय में, क्योंकि ये बात कबीर ही कहने में सक्षम है और कोई कहने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जब ये बात वो कहते हैं कि चदरिया मैंने वैसी की वैसी ही रख दी है, जस की तस रख दी है, इसमें मैंने कोई फेरबदल नहीं किया, तुम देखो कि इसमें सही बात क्या है। जब वो ये कहते हैं कि मुझे तो इस बात पर हंसी आती है कि भरपूर पानी में रहने वाली मछली प्यासी है, ये बात कोई और व्यक्ति कह सकता है क्या जो कबीर ने कही? और जब वो ये बात कहते हैं, अरे कलकाल में अगर तुम्हें बहुत कुछ लूटना हो तो राम का नाम लूटो, क्यों बेकार की चीजों को लूटते हो? और जब वो ये कहते हैं जीवन का सत्य बताते हुए कि जीवन तो पानी का एक बुलबुला है, ध्यान से जीवन बिताना। क्यों? क्योंकि जब हम अपने घर के पत्थर की चाकी को, पिसे हुए को, जो हमारे जीवन को बनाता है, उसकी हम उपेक्षा करते हैं और बाहर के पड़े पत्थर को पूछते हैं, तो ऐसा एक वो अद्भुत प्रश्न हमारे और आपके सामने खड़ा कर देता है कि ये सब आज के समय में हो क्या रहा है। और जब वो ये कहता है तो लोगों को मिर्चें सी लग जाती हैं, क्यों इतनी जोर से आवाज देते हो खुदा को? क्या वो बहरा हो गया है? तो कम सुनता है क्या? क्या दिल के अंदर की बात नहीं सुनता? क्या अंतर्मन के उद्गार को नहीं सुनता?